गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा मन में एक प्रश्न आया है और मैं उसको एक प्रैक्टिकली रूप में देख भी रहा था। साक्षी भाव में कैसे रहा जाए। आप कहते हैं कि सारे दिन सांसों पर ध्यान लगाया जाए, तो सांसों पर तो हम ध्यान लगा सकते हैं, लेकिन गुरुदेव जैसे साक्षी भाव में कहा जाता है कि बस देखो, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, विचारों को देखते रहो, आसपास की घटनाओं को देखते रहो, जीवन में जो कुछ हो रहा है उसको देखते रहो। तो गुरुदेव जैसे जीवन में हमें कभी निर्णय लेना होता है तो उसमें हम बुद्धि से या मन से प्रभावित होते हैं। बुद्धि कहती है कि तुम ये काम तुम्हें नहीं करना चाहिए। मन कहता है कि तुम्हें ये काम कर ले, यानी कि उसका मन का जो ज़्यादातर जजमेंट होते हैं वो गलत होते हैं। तो जब हमें कोई निर्णय लेना हो तो उसमें साक्षी भाव में रह कर के कैसे निर्णय लिया जाए, क्योंकि अपने आप तो वो होगा नहीं, लेना तो हमें पड़ेगा। और फिर उसमें ये भी भाव रखना है कि ये निर्णय मैं नहीं ले रहा हूँ, तो वो निर्णय किससे लिया जाए, मन से, बुद्धि से, कैसे क्या करें उसमें। नमः शिवाय। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ऑडियो डिस्कोर्स में। हमारे साधक ने प्रश्न किया है कि साक्षी भाव में होते हुए निर्णय बुद्धि लेगी, क्योंकि कुछ तो मैं सोचूंगा, और जब हम सोचते हैं किसी विषय पर तो फिर उस वक्त साक्षी कैसे रहा जाए, क्योंकि सारा दिन बुद्धि कुछ ना कुछ सोच रही है। निर्णय तो कुछ ना कुछ लेना ही है, कोई भी कार्य करना है। सुबह उठते हैं हम तो हम सोचते हैं कि आज हम क्या करें, क्योंकि हमारा जो मन है वो निरंतर कहीं ना कहीं अटैच है, कहीं वो कुछ ना कुछ तो सोच ही रहा है। तो वहाँ पर अब ये साधक को ये समझना है इसे कि सोच कौन रहा है। सोच वास्तव में मन रहा है, और साक्षी कभी मन नहीं होता। इसका मन ही साक्षी होना चाह रहा है, यानी मन प्रेजेंट रहकर वो ये चाहता है कि मैं साक्षी हो जाऊं और मैं देखूं कि क्या कर रहा हूं, क्या निर्णय ले रहा हूं, और मैं निर्णय भी खुद लूं। जो भी मेरे मन में इच्छाएं आ रही है, मैं वो सब, जैसा मैं जीता हूं रूटीन यंत्रवत, जैसे ही मैं मशीन की तरह अपनी ज़िंदगी जी रहा हूं रोज़ की, मैं वैसा ही जीता रहूं, मगर मैं उसको देखता रहूं, मैं प्रेजेंट रहूं। यही हमारे मन की चालाकी होती है कि हमारा मन जो है ना, वो एक्चुअल में हम जब तक हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो जागृत नहीं है, तब तक क्या हो रहा है, तब तक हम मन को ही कॉन्शियसनेस मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये प्रश्न कर रहा है, ये मन प्रश्न कर रहा है। ये प्रश्न आत्मा नहीं कर रही तुम्हारी। मन जब प्रश्न कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ऐसा करूँ या ना करूँ, ये उचित है या अनुचित है। मान लो कि कोई ऐसा कर्म इसको लग रहा है कि आत्मा की आवाज़ भी सुन रहा है। मन जो है ना, कहीं गहराई में वो आत्मा की आवाज़ को सुन रहा है। आत्मा की आवाज़ क्या है? क्योंकि जो हमारे भीतर जो परम शक्ति बैठी है, जो परम सत्ता है हमारे भीतर, वो भला बुरा सब जानती है। उसे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मगर हमारा मन जो है वो हमेशा इंद्रियों का गुलाम है, इंद्रियों के पीछे घूमता रहता है। तो जैसे हमारी इंद्रियां कहती है, हमारा दिमाग कहता है कि ये अच्छा है, कुछ गलतफहमी हो गई हमारे को, तो हम वैसा ही कर देते हैं। हम कर्म करते समय सोचते नहीं, विचारते नहीं। हमारी बुद्धि जो है, भगवान ने गीता में कहा है कि कर्म करते समय बुद्धि से विचार, बुद्धि ही विचार करेगी, मन ही विचार करेगा, बुद्धि का इस्तेमाल करेगा। जो हमारा अचेतन है वो ये जानता है अंदर से, वो उसने जो अनुभव इकट्ठे किए हैं कि कोई कर्म करने से उसे क्या फल मिला। किसी चीज़ की उसने लालसा की, उसमें मान लो उसे चोट लग गई, तो उसने एक अनुभव इकट्ठा किया कि ये ऐसा करने से मुझे कष्ट प्राप्ति हुई।
अब वो उसे आगे के लिए ये पता है कि इस कर्म से मुझे कष्ट मिला, अब मैं ये नहीं करूँगा। तो इसलिए बुद्धि जो है वो विस्मय में पड़ती है कि अब जब नेक्स्ट टाइम वो परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो उस वक्त वो परेशान हो जाएगा कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ, क्योंकि अल्टरनेटली जो उससे दुख आना है वो मन को ही आना है, और अगर उससे कुछ सुख प्राप्ति होगी तो वो भी मन को ही प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा जो है ना वो सुख के लिए ही भाग रही है संसार में, क्योंकि उसे अल्टरनेटली यही लगता है कि संसार की किसी चीज़ से मुझे सुख प्राप्त होगा। अब हमें तो ये पढ़ाया जाता है कि सुख तो है ही नहीं संसार में, दुख ही दुख है। क्या सच में हम अगर सोचें क्या संसार में सुख नहीं है क्या? अपार सुख है संसार में, अपार सुख अगर हम सोचें तो, और अपार से अपार दुख है, यानी भयंकर से भयंकर दुख है। जो हमारे सुख होते हैं वही हमारे दुख बन जाते हैं, और वो जो दुख होते हैं वही सुख बन जाते हैं। कमाल की बात यह है, जो सुख है ना वही दुख बनता है, और दुख जब अंत पे आ जाता है ना वो महासुख बन जाता है। मगर तुम कभी उतनी गहराई से चीज़ों को जानते ही नहीं, उतना गहरे में उतरते नहीं। जब हम उतने गहरे में उतरेंगे, अब तुम ऊपर ऊपर से इसे सोच रहे हो कि मैं साक्षी कैसे रहूं, कि गुरुजी ने कहा था कि सारा दिन सांसों पे ध्यान रखना है। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम्हें सारा दिन सांसों पे ध्यान रखना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सांस को तुम विटनेस कर रहे हो, बस सांस को देखो। कि देखने का मतलब, ध्यान देना मतलब अपने आप को टेंशन में डालना है, किसी चीज़ पर ध्यान देना नहीं है। तुम्हारा ध्यान अभी कहीं जा रहा है, कोई चीज़ से तुम आसक्त हो, वो ध्यान तुम्हारा वहाँ जा रहा है। प्रेम और आसक्ति में मैंने कहा है हमेशा फ़र्क होता है कि तुम किसी चीज़ से प्रेम करते हो। मान लो प्रेम क्या है, एक संगीतकार है, वो सिंगर बनना चाहता है, तो वो अपनी गायकी से, अपनी कला से प्रेम करता है। और एक है जिसने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया, वो फेल हो गया, वो नहीं चला उसका सॉन्ग, तो उसने जिद पकड़ ली मैं तो एक और बनाऊंगा। उसके अंदर वो कला ही नहीं है, उसके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। फिर वो कहता नहीं मैं तो और बनाऊंगा और बनाऊंगा। वो करते करते जितने उसके पास पैसे होते हैं वो सारे के सारे अपनी वो रिकॉर्डिंग, सॉन्ग रिकॉर्डिंग के स्टूडियो में जाके सब खराब कर देता है पैसे। वो एक जिद बना लेता है कि मुझे तो सिंगर ही बनना है। उसे आसक्ति कहते हैं। यानी कि कोई भी कर्म हमें करना है ना, वो हमारे हृदय के तल से आ रहा हो, हमारे मन से आ रहा हो, हमारी आत्मा से आ रहा हो, हमारे पूरे प्राणों से आ रहा हो, यानी पूरी हमारी समग्रता से आ रहा हो कि मैं वो चाहता हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो जब अब कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, वो तो बेचारा कुछ चाहता ही नहीं, उसे तो बॉस कहता है भैया ये करो, तो उसे वो करना पड़ेगा, उसे, वो तो मशीन है ना बेचारा। तो जो उसका मालिक उसे कहेगा वो उसे कर्म करना पड़ेगा। एक बिजनेसमैन व्यक्ति है, उसका अलग कर्म है, एक पुलिस वाला है उसका अलग कर्म है, एक चौकीदार है उसका अलग कर्म है। हम किस फील्ड में हैं, हमें ये भी तो जानना है ना कि हम कौन से कर्म में कैसे अकर्ता हो सकते हैं। अब यहाँ आपने पूछा कि बुद्धि से निर्णय लेना है, तो बुद्धि तो निर्णय लेगी, मगर देखने वाला कौन है? देखने वाला पीछे है। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, देखने वाला देख रहा है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये समझो इस पॉइंट को कि मैं तो शैलेंद्र के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, और मेरे मन में आया कि ये प्रश्न बहुत गहरा है और बहुत सारे साधकों का है। प्रश्न सुनते सुनते मैंने तुम्हारे प्रश्न को 4 बार सुना, फिर उसको मैंने रिकॉर्ड करने की सोची। पहले मैंने तुम्हारे प्रश्न को 4-5 बार बड़ी गहराई से सुना कि ये प्रश्न वास्तविकता में आ कहाँ से रहा है, तुम्हारे अंतर से कहाँ से आ रहा है। ये तुम्हारे मन की ऊपर ऊपर की वो जो एक उथलापन है, या बहुत गहराई से कहीं तुम इतने गहरे उतर गए हो कि वहाँ से साक्षी में तुम भटक रहे हो, कि वहाँ से तुमने ये प्रश्न किया कि कहाँ अटकाव तो नहीं हो रहा तुम्हारा। तो मैंने अभी देखा, अभी तक तो साक्षी का झलक भी नहीं आई है तुम्हारे भीतर। अभी तो बहुत ध्यान की ज़रूरत है, बहुत साधना की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तुम ध्यान को अपने संसार के कर्म में लगा के बैठे हो कि मैं 3 घंटे ध्यान करता हूँ। बाकी के तुमने 2 ऑडियोस में कहा कि मैं 3 घंटे ध्यान करता हूँ और 8 घंटे काम करता हूँ। नहीं, तुम कर रहे हो, तुम 8 घंटे काम कर रहे हो और 3 घंटे ध्यान कर रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुम जो भी कर रहे हो बस
ये देखना है, जब तुम अकर्ता हो जाओगे उसमें, यानी कि कर्म करते समय तुम्हारा मन नहीं चल रहा है कि मेरे को इसका रिजल्ट क्या मिलना है, यानी कि तुम आनंद के साथ अपना कर्म कर रहे हो। जैसे अब सपोज़ मैं अब तुम्हें ये वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, मेरे को ये पता है कि मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मेरा आनंद है ये कि मेरे को जो परमात्मा ने मेरे को जो समझ दी है लोगों तक पहुँचाना मेरी एक भाव है, मेरे हृदय का अंतर का भाव है। तुम्हारे को ये बात समझ आ जाए, ये चीज़ मैं चाहता हूँ। क्यों चाहता हूँ? क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है। और अगर प्रेम नहीं होता तो मैं सुबह उठ के 3:30 बजे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा होता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक आत्मा का प्रश्न है और वो साधना की जर्नी पर है। मैं उसका सहायक हूँ, मैं उसका मित्र हूँ। मैं अपने आप को गुरु नहीं मानता, मैं सिर्फ तुम्हारी मित्रता के तहत तुम्हारी सहायता एक बड़े भाई की तरह या छोटे भाई की तरह, सिर्फ मुझे प्रेमवश मैं तुम्हारी आत्मा के उन जिज्ञासाओं को दूर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे भी गुरु भाइयों ने बहुत सहायता की मेरी जर्नी में, जो मुझसे वरिष्ठ थे, जिन्हें ज्ञान था, कहीं मैं अटकता था तो वो मेरी सहायता करते थे। मगर जब ये साक्षी वाला जो प्रश्न है ना, ये बहुत ऊंचा प्रश्न है, बहुत ऊंचा। तो यहाँ पर जो साक्षी होना चाह रहा है, साक्षी होना नहीं है, साक्षी तो है, बीइंग है, वो तुम्हारी, तुम ही हो। मगर जब स्टार्टिंग करो, पहले साक्षी को समझना शुरू करो। अब तुम यही जो मैं वीडियो बोल रहा हूँ ना, यहीं से इसको स्टॉप कर दो और फिर से दोबारा रीस्टार्ट कर दो। रीस्टार्ट करके वहाँ से तुम फिर से सुनना शुरू करो और आंखें बंद करके सुनो। पूरी आंखें बंद करके अपने पलके बिल्कुल हल्के से गिरा लो और सुनो, और देखो कि जो सुनने वाला है ना, वो इसको सुन रहा है। सारी बात को शुरू से सुनना और बस सुनो। बी ए लिसनर, टोटल लिसनर, कुछ कर नहीं रहे हो तुम। जब साक्षी एक्टिवेट होगा, साक्षी तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि मैं साक्षी हूँ, तो जब तक तुम उस देखने वाले को भीतर से पहचान नहीं लोगे कि कौन है जो मेरे भीतर सब देख रहा है, जिस स्टेट में तुम्हारा मन पूरी तरह से है ही नहीं, यानी कि मन की जो प्रेजेंस है वही जब ख़त्म हो जाती है, उसका अस्तित्व मूल विनाश हो जाता है मन का। मन तो ऐसा है, एक एक क्षण में आएगा और एक एक क्षण में जाएगा। मन क्या है? मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस में कहता हूँ ना, ये राहु तुम्हारी डिज़ायर है। जिस घर में तुम्हारा कुंडली में राहु पड़ा है ना, वो तुम्हारी डिज़ायर है। तो वो जो मन है ना, अभी राहु के अधीन चलता है हमारा, तो उसको शांत करवाता हूँ। उसे शांत करने की विधियाँ कराई हैं, लोग उपाय करवाते हैं, बहुत सारी हज़ारों टेक्निक्स हैं उसको कंट्रोल करने की। क्योंकि एक जलती हुई आग में तुम्हारी मान लो स्किन लग जाए, तुम्हारी बाजू पे या पैर पे, कहीं पे हाथ पे जरा सा कुछ गर्म पानी गिर जाए या छोटी अग्नि का टच हो जाए, तो तुम उस वक्त तुम्हारा पूरा जो ध्यान है ना उस अग्नि पे लग जाएगा, उस जलन पे लग जाएगा। तो तुम उस साक्षी को कैसे देख पाओगे? मगर मैं उस वक्त तुम्हें कहूँ कि आंख बंद करके बैठ जाओ और देखो कि मेरे हाथ पर गर्म पानी गिरा है, उस जलन को महसूस करो, उसको देखो, तुम उस जलन को, उस पीड़ा को तुम आंख बंद करके फील करो। उस प्रॉपर अंग में अपने ध्यान को ले जाओ जहाँ पे वो आग लगी है, जहाँ पर वो जलन हुई है तुम्हें, ठीक है? तो वो तुम उस जानने वाले को पहचान पाओगे कि वो जानने वाला जो महसूस कर रहा है, तुम्हारे शरीर को तो दर्द हुआ, क्योंकि जब तुम्हें कोई चोट लगी या तुम्हारा जल गया कहीं से, तो तुम्हें वो तो जलन तो वहीं की वहीं है, जलन नहीं चली गई तुम्हारी। वो कोई कर्म था जिसके कारण वो जलन हुई, मगर वो जो जलन को महसूस करने वाला था, जिसको पीड़ा हुई, जिसको वो तड़प हुई, वो वास्तविकता में कौन है, उस मूल साक्षी को हमें जानना है, उसे समझना है। और जब उसे तुम जान लेते हो ना, तो तुम उस जलन से बाहर चले जाओगे। अब ऐसा तो नहीं है कि तुमने उसे जान लिया तो वो जो घाव हुआ है वो 2 मिनट में भर जाएगा, नहीं, घाव अपने समय से भरेगा। तुम्हें दवाई भी यूज़ करनी पड़ेगी, तुम्हें उसको हील करना पड़ेगा। मगर जब तुम उसे देखते हो ना, तो तुम्हें सच दिखाई पड़ता है कि ये शरीर है, ये शरीर की जलन थी, ये मेरे मन को हो रही थी। मेरा मन तो अलग है, मैं तो अलग हूँ। मैं इस जलन का ये जो शरीर है मेरा, इस शरीर को जो महसूस करने वाली शक्ति है वो मैं हूँ। यानी इंद्रियों को जो सुख मिलता है वो भी मैं प्राप्त करता हूँ, जो दुख मिलता है वो भी मैं प्राप्त करता हूँ। ऐसे ही हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म में
आप देखो, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आप कार चला रहे हो। खैर मैं अभी अपने साधकों को गाड़ी चलाते वक्त साक्षी रहने का मैं अभी नहीं सिखाता, क्योंकि ये बड़ी हाई जब समय आ जाता है आपका, तब आप 100 की स्पीड पे भी साक्षी रह सकते हो। बिलीव मी, मैं जीटी रोड पे 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हुए साक्षी रहता हुआ गाड़ी चलाता हूँ। मगर होगा क्या, गाड़ी अपने आप ही 60-70 पे आ जाएगी, आप उसको 120-40 पे नहीं चला पाओगे, वो सरल हो जाएगी। मतलब जिस उस रोड की स्पीड के हिसाब से जैसी जितनी वहाँ आवश्यकता होगी ना, आप हैरान हो जाओगे जब आप परमात्मा के सरेंडर में होकर कुछ काम करोगे ना, वो अपने आप उतनी स्पीड पे ही तुम्हारी गाड़ी चलेगी फिर। यानी कि जितनी वहाँ आवश्यकता होगी ना उतना ही चलेगा। तुम इतने कॉन्शियस हो जाओगे कि तुम्हें पता होगा कि मुझे कब ब्रेक लगानी है, कब मुझे रेस देनी है, कब मुझे रुकना है, मुझे भूख लगी है, प्या कुछ खा लूँ। यानी कि अवेयरनेस का मतलब है अवेयरनेस, कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमारे मन को किसी ने कुछ हमारे जीवन में कोई ऐसा घटनाक्रम घट गया कि जिससे हमारा मन बहुत दुखी हो रहा है, क्रोध में जा रहा है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं। जैसे एक व्यक्ति को गुस्सा चढ़ा और उसने जा कर के वो घर में बैठ कर के सोचता रहा, उसकी पत्नी ने उसे कुछ कह दिया था, तो 1 घंटे तक वो सोचता रहा, आंख बंद करके बैठ रहा है ध्यान में। पत्नी ने तो अपशब्द बोल दिए थे, अब वो गुस्सा उसके दिमाग में घुसा। अब उसकी पत्नी खाना लेके आई और उसने ज़ोर से उठा के खाना फेंक दिया। तो इसका मतलब क्या था कि वो उसका जो मन है ना, वो उस वक्त उस क्रोध के प्रभाव में चल रहा है। अब वहाँ पर उस क्रोध से परे कैसे जाना है, उस क्रोध से परे जाने के लिए तुम्हें आंख बंद करके साक्षी बैठ करके अपने उस विचार को देखना है। श्वास को देखने का मतलब है, ये एक स्टार्टिंग की प्रक्रिया होती है कि शुरू में जब हम श्वास को देखते हैं तो पहले हम अपने उस साक्षी को अपनी श्वास से भिन्न जो जान लें कि मैं ना मैं ये शरीर हूँ, ना मैं ये मन हूँ, ना मैं ये आत्मा हूँ, ना ही मैं प्राण हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इन सब से परे हूँ। तो वो जो अवस्था है वो वास्तविकता में वही ब्रह्म अवस्था, उसी को कहा गया। मगर वो स्टेट आते आते कम से कम 10-12 साल लग जाएंगे। मगर तुम आज इसी क्षण साक्षी हो सकते हो। उसको गहन सघन होने में जितना ज़्यादा सघन होगा उतना ज़्यादा तुम्हारी कॉन्शियसनेस विराट होती जाएगी और उतनी जल्दी तुम सबसे मुक्त होते चले जाओगे। मेन है हमारे कर्म जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमारी श्वास रुकेगी नहीं, और जिस दिन हमारा कर्म समाप्त हो जाएगा इस संसार में, हमारा शरीर छूट जाएगा, ऑन द स्पॉट हम मर जाएंगे। मरना मतलब हमारा शरीर छूट जाएगा, हम नहीं मरेंगे। मगर जीते जी जब आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु होती नहीं, मृत्यु सिर्फ ये शरीर छूटने का नाम मृत्यु है, यहाँ रोना धोना चालू हो जाएगा। जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे लोग रोना धोना चालू कर देंगे। मगर हम जैसे अभी हैं बिल्कुल ऐसे ही रहने वाले हैं, हमारा कुछ भी नहीं बदलने वाला है। मगर इस परिस्थिति को समझना ही सबसे बड़ी चीज़ है। मगर जब हम जीवन के कार्यों में आ जाते हैं तो वहाँ बुद्धि हमें फंसा लेती है, क्योंकि बुद्धि है, माइंड जो है ना एक मशीन है, ये जिस चीज़ को सोचेगा ना तो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हमारे को लेके डुबा के ले जाता है उसको। तो उससे अलग होने का एक ही तरीका है उसमें। जैसे हम कहते हैं कि अपने मन को शांत कैसे करें, मन को कभी शांत नहीं किया जा सकता। मन या तो होता है या मन नहीं होता है। ठीक है। ओशो को हम सुनते थे, ओशो एक बात कहते थे कि मन या तो होता है या मन नहीं होता है। बड़ा बड़ा जब शुरू में हम सोचते थे यार कैसे होता है, या मन या होता है या नहीं होता है, बड़ी कन्फ्यूजन सी स्टेट थी। जब 10 साल 12 साल ध्यान किया, साधना की, तब पता चला मन या तो होता है या तो नहीं होता है। ये एक दिन का 1 मिनट का विषय नहीं है। हम जब कोई गुरु आपको साक्षी के बारे में बात करता है तो वो उस वक्त उस स्थिति को महसूस कर पा रहा है, तभी वो बात कर रहा है और तुम्हें उसकी तरफ इशारा करके लेके जा रहा है, तुम्हारे को उस जर्नी पे चला रहा है कि तुम साक्षी हो जाओ। इसी क्षण साक्षी हो सकते हो। जैसे मैंने कहा अभी इसको स्टॉप कर दो, फिर से दोबारा से सुनो आंख बंद करके। कोई भी विषय पर जब तुम सुनते हो, आपने देखा जब कोई लोग गाने सुनते हैं तो अपनी आंखें बंद करके डीप उसमें सुनते हैं। एक है, इस गाने को हम 2 तरह से सुन सकते हैं, म्यूज़िक को हम 2 तरह से सुन सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसका म्यूज़िक के साथ मन गुनगुना रहा है, मन नाच रहा है, वो साक्षी नहीं है। उसे साक्षी नहीं कहेंगे कि वो बहुत डीपली उस म्यूज़िक को सुन रहा है। दैट इज़ नॉट साक्षी। साक्षी का मतलब है कि मैं सुन रहा हूँ, पीछे से परमात्मा
मेरी अवस्था जो मैं एक्चुअल में मेरी बीइंग है, मैं देख रहा हूँ कि मैं सुन रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मेरे कान कुछ सुन रहे हैं, मैं जान रहा हूँ कि मेरा मन इस म्यूज़िक को सुनकर आनंदित हो रहा है, मैं जान रहा हूँ, मैं भीतर से उसे महसूस कर पा रहा हूँ कि मेरा मन इस चीज़ में रस भोग रहा है। इस चाहे वो काम वासना है, चाहे वो कुछ खाना पीना है, संसार का कोई भी भोग है, कोई भी कर्म है, कोई संगीत सुनना है, एनीथिंग, मतलब कोई व्यक्ति ड्रिंक करते हुए भी उसको देख सकता है, साक्षी रह सकता है। ड्रिंक करते हुए, शराब पीते समय भी एक व्यक्ति साक्षी रह सकता है कि मैं जान रहा हूँ कि मेरा मन ये नशा करके अभी क्या फील कर रहा है। एक बार मैं देहरादून गया था, तो मेरे वहाँ पर मित्र ना वो पहाड़ों में उस सिगरेट के अंदर ना वो सुल्फा भर के पी रहे थे। तो पहाड़ी लोग थे, वो वहाँ पे बहुत पीते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी ट्राई करना है। तो कहते हैं भैया ये बहुत बहुत हाई नशा है, अगर आप करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे एक बार ट्राई करना है। तो मैंने जस्ट उसके ना दो पफ मार दिए, और 2 पफ मारे तो एकदम से क्या हुआ, मेरे को सब धुंधला धुंधला होने लग गया, और विदिन 2 या 3 मिनट के अंदर मैं तो अपनी चेयर से ही नीचे गिर गया। और गिरा तो मतलब पूरा मेरे अंदर सारा ब्रह्मांड घूम गया। वो इतना भयंकर नशा था कि मेरी बुद्धि चकरा गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या था। और उन लोगों के लिए वो नॉर्मल था, वो हैबिचुअल हो चुके थे उस चीज़ के, उन्हें 5 सिगरेट में भी नशा नहीं होता था। मगर मैंने कभी वो ज़िंदगी में वो किया ही नहीं था, ट्राई नहीं किया था, तो सिर्फ उसको देखने के लिए। अब मैं उस स्थिति से बाहर कैसे आया, तो मैंने क्या किया, मैं एकदम से बैठ गया साइड में और अपनी आंखें बंद करी। मैंने जाना, मैं साक्षी हो गया कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी बुद्धि इस नशे में है। मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। मैंने अपने कॉन्शियस को अपनी बुद्धि से अलग किया। मैं उस वक्त उस स्थिति में देख रहा हूँ। अपनी आंख बंद करके सुनोगे तभी ये डिस्कोर्स समझ में आएगा, क्योंकि मैं तुम्हें साक्षी को पकड़ाने का रास्ता बता रहा हूँ इसमें। यानी तुम अपनी आंखों की कैनवस पे देखो कि जब तुम्हारी दोनों आंखें बंद हैं तो एक तो पर्दा है जिस पर्दे को तुम देख रहे हो, एक वो है जो उस पर्दे को देख रहा है। एक तो पर्दा है, एक तो दृश्य है जो दिखाई दे रहा है। ये दृश्य पहले तुम आंख बंद करके देखोगे, पहले बंद आंख में देखना पड़ेगा, फिर खुली आंख से जब बाहर की चीज़ों पे साक्षी होना बहुत कठिन है। पहले तुम भीतर से साक्षी होना पकड़ो, ध्यान में साक्षी को पकड़ना शुरू करोगे कि अपनी जब दोनों आंखों को बंद करोगे, देखो कि एक ब्लैक कैनवस ही तुम्हें दिख रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मगर तुम्हारा अगर मन बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है कुछ जीवन में ऐसी घटना परिस्थिति हो गई है, तो फिर वही सब भीतर चलेगा। फिर उसके अंदर साक्षी होना बड़ा कठिन हो जाता है। यानी कि फिर हम अपनी ऊर्जा को उसके साथ बहा के ले जाते हैं, हम उन विचारों में खो जाते हैं। ध्यान में बैठे बैठे किसी का विचार आ गया, पूरी हमारी चेतना वहीं चली गई, तो वहाँ पे फिर साक्षी नहीं आया। बार बार चेतना को पीछे वापस लेकर आना है। कहाँ पीछे? थिएटर में जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो, अब तुम आंखें बंद करके बैठो और तुम देखो कि ये तुम्हारे दोनों आंखें बंद पड़ी हैं और ये एक थिएटर है, थिएटर की स्क्रीन है, और तुम एक चेयर पे पीछे बैठे हो, बिल्कुल लास्ट चेयर पे। एक सिनेमा हॉल है और तुम बिल्कुल लास्ट, और उस हॉल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चेयर है, बाकी सब चेयर गायब हो गई है। सिर्फ एक तुम्हारी लास्ट चेयर है जहाँ पर, और सामने स्क्रीन है खाली। उस स्क्रीन पर अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर वहाँ अभी कोई मूवी चल रही है, सोचो कि किसी व्यक्ति ने कोई घटना तुम्हारे जीवन में अच्छा बुरा कर दिया, तो बॉस ने कुछ कहा, पत्नी ने कुछ कहा, पति ने कुछ कहा, माँ ने कुछ कहा, पिता ने कुछ कहा, वो सब चल रही लड़ाई तुम्हारे भीतर, अंतर की लड़ाई है, ये तुम्हारे भीतर चल रही है। और मैं अपनी उस लास्ट सीट पर बैठ के उसे देख रहा हूँ, उस कैनवस को। दिस इज ध्यान। ये ध्यान में होना है। इसमें तुम कर नहीं रहे हो कुछ, तुम बस देख रहे हो, जान रहे हो, इसको अनुभव कर रहे हो। और इसमें तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए बैठते समय, तुम्हारा पोस्चर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, ताकि जो ऊर्जा तुम संग्रहित करोगे वो तुम्हारे फिर मूलाधार से उठना शुरू होगी। और जब उठना शुरू होगी तो फिर आगे की फिर चक्रों की साधना मैंने तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ। जो तुम्हारे को मैंने डिस्कोर्सेज में
अपनी ब्रॉडकास्ट में, तुम्हारी वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस ब्रॉडकास्ट में जितनी भी मैंने तुम्हें साधनाएं करवाई हैं वो सारी फिर इस अवस्था से आगे जा कर के करने की है। पहले इसी अवस्था में आने में 20 साल बर्बाद करते हैं लोग। ये सिर्फ 1 घंटे में सीखा जा सकता है, 1 घंटे में। अभी इसी डिस्कोर्स में तुम इसमें सीख सकते हो कि तुम्हारी, अब देखो तुम आंखें अगर तुमने बंद ही रखी हुई हैं अभी तक, तो तुम देखो कि तुम्हारा मन बार बार उस स्क्रीन के अंदर घुस जाएगा। तुम उस स्क्रीन के अंदर नहीं जाना है, तुम अपनी कुर्सी को नहीं भूलना है कि तुम्हारी कुर्सी कहाँ पड़ी है, तुम कहाँ बैठे हो, क्योंकि मन है तो तुम्हें बार बार उस स्क्रीन के अंदर ले जाएगा। जब तुम उस कुर्सी पे बैठ जाओगे तो उतनी देर, जितनी देर तुम कुर्सी पे बैठे रहोगे, तुम्हारा मन उतनी देर तक नहीं एक्टिवेट होगा, वो सामने आएगा ही नहीं। और जहाँ तुमने अपनी कुर्सी छोड़ी, एक एक क्षण में तुम स्क्रीन पे होगे, स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन से बाहर, स्क्रीन से अंदर, स्क्रीन से बाहर, ये द्वंद्व चलेगा। इसे कहते हैं डुअलिटी। अब 2 पल के लिए अपनी आंखें खोलो, अब देखो अपनी और चारों ओर संसार को। अब इस संसार को भी एक स्क्रीन की तरह ही फील करो। जस्ट विटनेस दिस होल यूनिवर्स इज जस्ट लाइक ए थिएटर। और मैं अपनी कुर्सी पे बैठा हूँ। अब वो कुर्सी कौन सी है? जब तुमने अपनी आंखें बंद की थी, अपनी आंखें बंद करने के बाद जब मैं तुम्हें पीछे थिएटर की लास्ट दीवार के पीछे ले गया था जहाँ से प्रोजेक्टर चलता है, उतनी पीछे, यानी कि तुम्हारा जो पीनियल ग्लैंड है, तुम्हारी दोनों आंखों के जो थर्ड आई है तुम्हारी, उसके भी भीतर, वहाँ से उस दृष्टि से देखना है। वो पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक्टिवेट नहीं है तो तुम्हारे अपने केंद्र पे नहीं आ सकते। तुम सिर्फ आँखों से ही फिर विटनेस करोगे, फिर तुम्हारी आंखें विटनेस बन जाएंगी कि आंखें, तुम्हें लगेगा कि आंखें ही सब कुछ देख रही हैं। नहीं, प्राण को महसूस करना है। अपने प्राण से तुम परमात्मा हो। और जैसे कल मैंने सुबह जो ध्यान करवाया, उस ध्यान का मतलब क्या था? अब तुम जब विटनेस करते हो, विटनेस की मैंने तुम्हें लास्ट स्टेट प्रैक्टिस करा दी। यानी पहले तुम्हें 10 साल कोई साक्षी करवाता रहेगा, फिर साक्षी के बाद तुम्हारे को तथाता पे लेके आएगा। मैंने डायरेक्ट तुम्हें तथाता प्रैक्टिस करवाया है। अब तथाता का मतलब क्या है? तथाता, यथाता जो है, दिस इज़ व्हाट आई एम, ये यूनिवर्स ही मैं हूँ। और इसके अंदर जो कॉन्शियस मेरी है, जो मेरी एनर्जी है, जो मेरे प्राण है, वही मैं हूँ। अब जैसे ही तुम किसी कर्म संबंध के साथ जुड़े तो बस मन आया और मन ले गया तुम्हें भागे वहाँ। अब कोई बात नहीं, उसको भी तुम विटनेस करो। तुम्हारा ये जो तथाता है ना, ये तथाता एक्टिवेट रहना चाहिए, ये जागृत रहना चाहिए। इसे पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। और वो मेरा कर्म संबंध था, मेरा सुख था या मेरा दुख था, वो है, मेरा सुख भी है, दुख भी है, चल रहा है। जो मैं कर रहा हूँ वो कर नहीं रहा हूँ, वो सब हो रहा है। अब जब तुम अपने किताबों में कि कुछ लिखोगे तो लिखेगी बुद्धि ही, जो तुम्हारी बुद्धि में आएगा। सपोज यू आर ए राइटर, आप एक कुछ भी आप लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, मगर तुम्हारा तथाता उसे जान रहा है कि शैलेंद्र इस बात को ये लिख रहा है। तुम अपने कर्म को देख रहे हो, यानी तुम विराट अस्तित्व हो पीछे कहीं। और तुम इस बुद्धि जो है तुम्हारी, ये जो शरीर है, ऐसे ही परमात्मा के लाखों शरीर है। कोई तुम्हारा पराया नहीं है, कोई तुम्हारा अपना नहीं है, सब तुम ही हो। मगर जैसे ही तुम्हारा हृदय और मन किसी भी कर्म में जुड़ेगा, वहाँ तकलीफ होगी, वहाँ सुख भी होगा और वहाँ दुख भी होगा। यानी असली कॉन्शियसनेस को प्राप्त करना ही वास्तविक तथाता है। ये बहुत गहरा है। तुम फिर से इस डिस्कोर्स को पूरा 3 बार, मैं कहता हूँ, सिर्फ ये एक ध्यान है। ये आज जो मैंने उत्तर दिए है इसके अंदर, ये पूरा का पूरा ध्यान है। इसमें ये मेडिटेशन है। आप अपनी आंख बंद करके सारे डिस्कोर्स को दोबारा से सुनो। और जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, जो इस वीडियो को सुनेंगे, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, आप इस साधक के प्रश्न को आंख बंद करके दोबारा से सुनना। आप वो नहीं रहोगे जो अभी आप सुन रहे हो, क्योंकि तब आपका साक्षी आपसे प्रश्न करेगा। तो जब आपका साक्षी आपसे प्रश्न करेगा तो आप ही उसको जान पाओगे कि मैं भी साक्षी हूँ और मैं ही ये यूनिवर्स हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो कुछ नहीं है, यही जानने का नाम है कि ये जो सृष्टि है
ये वास्तविकता में है क्या, ये जो खेल है ये वास्तविकता में है क्या। और जब ये समझ आ जाएगा कि हम जान ही नहीं सकते, या हम सब कुछ जान लेते हैं और तब भी ये जानते हैं कि हम जान नहीं सकते, बस एक जानने की भी एक सीमा है, क्योंकि असीम है परमात्मा जो है असीम, उसकी भी एक, हमारी एक पहुंच पाने की भी एक सीमा है। उस सीमा तक जब हम आ जाएंगे, बस उसके आगे जब असीम है तो वहाँ आप कितना ट्रैवल करते जाओगे, करते ही चले जाओगे, करते ही चले जाओगे, उससे आगे बस कुछ है ही नहीं। तो वही जब तुम्हारा विराट जागृत हो जाता है तो बस उसे, ओशो ने तो उस वक्त विराट नाम दिया, तो मैं समझता था उस वक्त की कितनी प्यारी बात है, और कि इस अस्तित्व को ओशो विराट के नाम से बोलते हैं, विराट, ओशो विराट है। तो वो जो विराट है तो वो उसे ही शिव कहा गया है, उसे ही निराकार कहा गया है, उसे ही अजन्मा कहा गया है, उसे ही शाश्वत कहा गया है। और संसार में कोई व्यक्ति से अगर हमारा प्रेम है या घृणा है, नफरत है, ये कुछ भी जो घटित हो रहा है ना, जो भी तुम्हारे कर्म संबंध हैं संसार में, अपने परिवार में, ये सब के सब जो है ना, ये सिर्फ इस एक को जानने के लिए है। जब तुम एस्ट्रोलॉजी में आओगे, उसे जब तुम समझोगे ना, एस्ट्रोलॉजी एक शास्त्र है, महाशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र कहा गया उसे शास्त्र क्यों कहा गया है? ज्योतिष कोई किताब भी लिखा जा सकता था, उसे शास्त्र कहा गया क्योंकि मुक्ति है। उसे जितना अंत तक हम जाएंगे, हमें पता चलेगा कि हमारा एक भी कर्म संबंध यूं ही नहीं था, उस सब के पीछे परमात्मा ने हमारे ही मुक्ति का राज छुपा के रखा था। हम जितने भी, कोई हमारा अपना दुनिया छोड़ के चला जाए, हम उसके दुख में हैं, वो दुख भी हमें हमारी मुक्ति बनता है। संसार में ये ईश्वर, तुम्हें लगता है कि परमात्मा किसी की जान ऐसे ही ले लेगा? परमात्मा इतना कठोर नहीं है। ये जब कोई घटना घटती है धरती पे, कुछ भी घटना घट रही है, तुम्हारे से जो कुछ भी छीना जा रहा है, वो समझ लो कि तुम्हें तुम्हारी आँख खोलने के लिए तुमसे छीन लिया जाता है और पहले दिया जाता है। पहले परमात्मा तुम्हें देता है, उसकी खुशी देता है और तुम उसकी खुशी में मग्न हो जाते हो, फिर अचानक से एक दिन तुमसे छीन लेता है। और जब तुमसे छीन लेता है, ये अस्तित्व का विधान है, जब वो ग्रह अपना पूरा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसमें आज तुम खुश हो रहे हो एक दिन उसी को लिए दुख ना पाओ, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। पूछ लो अपने आप से कि कोई भी चीज़ ऐसी है जिसने तुम्हें सिर्फ सुख ही सुख दिया हो, तुम्हारे बचपन से लेकर आज तक। तुम एक नया वस्त्र भी खरीद के आते हो, एक नई जैकेट खरीद के आए तुम 10,000 रुपये की, 20,000 रुपये की, बड़े खुश हुए, पता चला गई की लड़ गया और फट गई, कितना दुख होता है ना। एक नए जूते लेके आए तुम और मंदिर में गए, कोई उठा के ले गया आज तुम नए शूज़ लेके आए, उठा के ले गया, तो क्या होता है? हर एक चीज़ जिसे तुमने सुख समझा है वो दुख होगा। और इस सुख और दुख के बीच में जो साक्षी है ना, वो ना तो सुखी होता है और ना ही वो दुखी होता है, वो बस होता है। उस अवस्था को पाना ही हमारा जीवन है, हमारा जीवन का लक्ष्य है। ठीक है, तो आई होप आपको डिस्कोर्स अच्छा लगा होगा। अपने मित्रों से, जो भी आध्यात्मिक लोग हैं, जो प्रभु की खोज में हैं, अपनी खोज में हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचाओ ताकि उनको सहायता मिले। नमः शिवाय।